कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जहां का राजा कोई इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान राम है। आज 500 साल बाद भी ओरछा में राम राज्य महसूस होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भगवान को सलामी दी जाती है। यहाँ की आरती का अनुभव इतना दिव्य है कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लोक मान्यता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में राज करते हैं और रात में आराम करने के लिए अपनी जन्मभूमि अयोध्या चले जाते हैं। इस पूरे शहर में भगवान राम के अलावा किसी और की सत्ता नहीं चलती। नमस्कार, आपका स्वागत है श्री दिशा भक्ति पर। मैं हूं आकाश पटेरिया। आज मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा की, जिसे दुनिया बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या के राजा राम ओरछा कैसे पहुंचे? वो क्या वजह थी कि भगवान ने अयोध्या छोड़ दी और ओरछा में आकर बस गए? आज के इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे और आपको सुनाएंगे रानी की वो अटूट जिद, भगवान की वो 3 कठिन शर्तें और वो चमत्कार जिसने 500 साल पहले इतिहास बदल दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 16वीं शताब्दी की है। साल था 1574 के आसपास। उस समय ओरछा पर बुंदेला राजा मधुकर शाह का राज था। राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वहीं उनकी धर्मपत्नी रानी कुंवर गणेश भगवान राम की अनन्य भक्त थी। एक दिन राजा और रानी के बीच बहस छिड़ गई। राजा ने रानी से कहा, चलो वृंदावन चलते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। लेकिन रानी ने मना कर दिया और कहा, स्वामी, मेरा मन तो अयोध्या जाने का है, मैं अपने राम के दर्शन करना चाहती हूँ। राजा थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम्हारे राम इतने ही सच्चे हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओगी तभी मैं तुम्हारी भक्ति को सच्चा मानूंगा। राजा का ये मजाक रानी के दिल को लग गया। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया, या तो राम राजा बनकर ओरछा आएंगे, वरना ये रानी अब वापस ओरछा की चौखट पर पैर नहीं रखेगी। रानी ओरछा से निकली और पैदल चलकर अयोध्या पहुंची। कई दिनों तक उन्होंने सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण किले के पास घोर तपस्या की। कड़ाके की ठंड, गर्मी, बरसात, रानी डटी रही। वे भगवान राम से बार बार ओरछा चलने की विनती करती रहीं, लेकिन दिन बीतते गए और भगवान प्रकट नहीं हुए। हताश होकर रानी ने सोचा कि अब उनके जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे अपने राजा को दिया हुआ वचन हार चुकी थी। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए रानी ने सरयू की गहरी लहरों में छलांग लगा दी और ठीक उसी पल पानी की गहराई में एक चमत्कार हुआ। रानी की गोद में भगवान राम अपने बाल रूप में प्रकट हुए। रानी की भक्ति जीत चुकी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रानी ने उन्हें ओरछा चलने के लिए कहा तो भगवान राम ने रानी के सामने 3 ऐतिहासिक शर्तें रख दी। दोस्तों, ये शर्तें आज भी ओरछा की परंपराओं का आधार है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त, राम जी ने कहा, हे रानी, मैं ओरछा जरूर चलूंगा, लेकिन मेरी यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में होगी। जब पुष्य नक्षत्र लगेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए रानी को अयोध्या से ओरछा पहुंचने में 8 महीने और 27 दिन लग गए थे। दूसरी शर्त, भगवान ने कहा, ओरछा पहुंचने के बाद जहां तुम मुझे पहली बार बिठा दोगी वही मेरा स्थायी निवास होगा, वहां से मैं फिर कभी नहीं उठूंगा। तीसरी शर्त, चूंकि मैं राजा के रूप में जा रहा हूं, इसलिए ओरछा की सत्ता मेरी होगी। मेरे वहां पहुंचने के बाद किसी और का राज नहीं चलेगा। रानी ने बिना सोचे समझे तीनों शर्तें मान ली। वे भगवान राम के बाल रूप को अपनी गोद में लेकर पैदल ओरछा की ओर चल पड़ी। इधर ओरछा में राजा मधुकर शाह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब उन्हें खबर मिली कि रानी साक्षात भगवान राम को लेकर आ रही हैं, तो राजा ने खुशी खुशी भगवान राम के रहने के लिए करोड़ों की लागत से
एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाना शुरू किया, जिसे आज हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। जब रानी ओरछा पहुंची तो रात हो चुकी थी। राजा का बनवाया मंदिर अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। रानी ने सोचा कि आज रात भगवान को अपने महल की रसोई यानी किचन में विश्राम करा देती हूँ, सुबह मंदिर में स्थापित कर देंगे। लेकिन रानी भगवान की दूसरी शर्त भूल चुकी थी। अगले दिन सुबह जब मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में ले जाने की कोशिश की गई तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। बड़े बड़े हाथी लग गए, सैनिकों ने जोर लगाया, लेकिन भगवान नहीं हिले। तब सबको याद आया, जहां पहली बार बैठूंगा वही मेरा सिंहासन होगा। नतीजा, राजा का महल ही भगवान का मंदिर बन गया और करोड़ों का बना वो विशाल चतुर्भुज मंदिर आज भी बिना मूर्ति के खाली खड़ा है। राजा मधुकर शाह ने अपनी गद्दी छोड़ दी और भगवान राम को राम राजा सरकार घोषित कर दिया। आज 500 साल बाद भी ओरछा में राम राज्य महसूस होता है। यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भगवान को सलामी दी जाती है। यहाँ के कलेक्टर या एसपी भी मंदिर आते हैं तो एक आम नागरिक की तरह आते हैं, क्योंकि ओरछा के असली राजा तो राम जी ही हैं। एक और दिलचस्प बात, लोक मान्यता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में राज करते हैं और रात में आराम करने के लिए अपनी जन्मभूमि अयोध्या चले जाते हैं। इसलिए ओरछा और अयोध्या के बीच एक गहरा आध्यात्मिक नाता है। यहाँ की आरती का अनुभव इतना दिव्य है कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ओरछा का ये राम राजा मंदिर हमें सिखाता है कि श्रद्धा अगर रानी जैसी हो तो भगवान को भी अपना स्थान बदलना पड़ता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो बेतवा नदी के किनारे बसे इस शांत और चमत्कारी शहर ओरछा एक बार जरूर जाइएगा। क्या आपको इस अद्भुत कहानी के बारे में पहले से पता था? और क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी प्राचीन मंदिरों के रहस्य आपको बताएं? तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। जय राम राजा सरकार। धन्यवाद।